नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, वीआरएस 2019 यानी कि 2020 में जिन भी कर्मचारियों ने वीआरएस लिया है और यानी कि माने तो 78,000 से ज्यादा कर्मचारी वीआरएस लेकर कंपनी से बाहर चले गए। यानी कि देखा जाए तो बहुत सारे कर्मचारियों ने वीआरएस लिया है। अब 2017 के बाद यानी कि 10 साल बाद, पूरे 10 साल हो चुके हैं। 10 साल बाद थर्ड पीआरसी 2026 में अगर लागू होती है तो सभी कर्मचारियों के साथ साथ सभी पेंशनर्स और साथ में वीआरएस 2019 वालों को भी पूरा पूरा फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पेंशनर्स से ज्यादा फायदा वीआरएस 2019 वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सभी वीआरएस जिन्होंने भी वीआरएस 2019 लिया है उन्होंने दोस्तों वो यानी कि 2017 जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट है उसके बाद यानी कि 3 साल बाद वीआरएस लिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको सैलरी एरियर भी देखने को मिलेगा और साथ में पेंशन एरियर भी देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या फिर बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां जानना चाहते हो रोज डेली, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, अच्छी लगे तो इस जानकारी को अपने पेंशनर्स मित्रों के साथ, कर्मचारी भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच पाए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चले दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया सैलरी एरियर बनेगा। सैलरी एरियर क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों आपने 2017 से लेकर, जो कि थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट है, 2017 से लेकर 2020 तक नौकरी की है बीएसएनएल में। उसके बाद 2020 में आपने वीआरएस ले लिया। तो वीआरएस लेने के बाद 2020 से लेकर आज यानी कि 2026 में जब कभी भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तब तक का 2020 से 2026 तक यानी कि उसका पेंशन एरियर मिलेगा आपको। यानी कि दो तरीके से सैलरी और पेंशन एरियर दोनों पाने के हकदार है आप। दोस्तों आगे की जानकारी देते हैं। देखें यहाँ पर दोस्तों, जब बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन लागू होगा तो 31 जनवरी 2020 को वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों के बैंक खातों में केवल पेंशन ही नहीं बढ़ेगी बल्कि इन 5 अलग अलग रास्तों से एक मुश्त आपको मोटा एरियर यानी कि लंप सम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑलरेडी आपको एक्सग्रेशन राशि या फिर लिव इनकेशमेंट या यूं कहे ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन वगैरह ऑलरेडी सेकंड पीआरसी पर आपका कम्यूट हो चुका है। लेकिन अभी थर्ड पीआरसी लागू होगी 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ, फिर से इन सबको रिवाइज किया जाएगा। फिर से आपकी सैलरी या फिर पेंशन अपडेट होगी और सबका मिला जुलाकर एक मुश्त आपको एरियर भी देखना मिलेगा। सबसे पहले सैलरी एरियर की बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों 2017 इफेक्टिव डेट, थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट 2017 से लेकर 2020 जब आपने वीआरएस लिया था तब तक की। देखिए सबसे पहले बात कर ले दोस्तों थर्ड पीआरसी की प्रभावित तिथि यानी कि इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2017 की अगर बात करें, जबकि वीआरएस कर्मचारियों ने 31 जनवरी 2020 तक नौकरी की थी। यानी कि 2017 से 2020 तक यानी कि कितने 3 साल बनते हैं, 3 से 4 साल के समथिंग, 3 साल 1 महीना बनता है। अब दोस्तों यानी आपने थर्ड पीआरसी लागू होने की तारीख से लेकर पूरे 33 महीने, 3 साल 1 महीने सेवा दी है बीएसएनएल को। अब पैसा कैसे बनेगा, सैलरी एरियर कैसे बनेगी दोस्तों? देखिए पुराने पे स्केल यानी कि सेकंड पीआरसी और थर्ड पीआरसी के नए पे स्केल के बीच जो भी वेतन का अंतर, सैलरी डिफरेंस होगा, उसका पूरा 37 महीने का एरियर आपकी जेब में आएगा दोस्तों। यानी कि 37 महीने का एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ थर्ड पीआरसी लागू होने पर जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ इनकम है आपकी, जो बढ़ोतरी देखने को मिली है सेकंड पीआरसी और थर्ड पीआरसी के बीच में, वो डिफरेंस आपको एरियर के रूप में मिलेगा। इसमें दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी, डीए और साथ में महंगाई भत्ता जो उसका अंतर है वो भी शामिल होगा। अब पेंशन एरियर की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं आखिर है क्या। देखिए 1 फरवरी 2020 यानी कि वीआरएस की तारीख से लेकर आज यानी कि 2026 तक हर महीने मिली पेंशन के अंतर का बकाया मिलेगा। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि थर्ड पीआरसी आज लागू हो रही है कि आज से 6 महीने बाद या फिर आज से 1 साल बाद 2027 के टाइम में या फिर मध्यांतर में, जब भी लागू होगी 2020 से लेकर लागू होने तक की डेट तक का पूरा एरियर आपको पेंशन के रूप में मिलेगा।
दोस्तों देखिए 31 जनवरी 2020 को रिटायर होते ही आपकी बेसिक पेंशन सेकंड पीआरसी के पे स्केल पर तय हुई थी। अब पैसा कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए, थर्ड पीआरसी लागू होते ही आपकी लास्ट पे ड्रॉन बढ़ जाएगी और जिससे आपकी मासिक पेंशन में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि 1 फरवरी 2020 से लेकर लगभग 78 प्लस महीने यानी कि 78 से ज्यादा महीने बनेंगे 2020 से लेकर 2026 तक के। 78 से 80 महीने का एरियर आपको डायरेक्ट आपकी जेब में मिलेगा, वो भी पेंशन के रूप में। उसका पूरा एरियर एक साथ आपके खाते में ट्रांसफर होगा। दोस्तों ये तो था दोस्तों आपकी सैलरी एरियर जो कि 3 साल 1 महीने का था, और पेंशन एरियर जो कि 78 से 80 महीने के बीच में है। अब दोस्तों इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है जो कि ग्रेजुएटी, लिव इंकेशमेंट और कम्यूटेशन का पैसा आपको फिर से रिवाइज होकर एरियर के रूप में मिलेगा। जैसे कि कम्यूटेशन डिफरेंस की अगर बात करें तो जो भी रिटायर होते हैं उनके द्वारा बेची गई 40% पेंशन का नया कैलकुलेशन फिर से होगा। दोस्तों वीआरएस लेते समय कर्मचारियों ने अपनी 40% जो भी पेंशन थी एक मुश्त यानी कि लमसम पैसा पाने के लिए जो कमिट करवाई थी, वो कैलकुलेशन पुरानी बेसिक पेंशन पर हुई थी। अब दोस्तों देखा जाए तो थर्ड पीआरसी लागू हो रही है, बेसिक पेंशन बढ़ेगी तो उसका 40% हिस्सा भी काफी बड़ा हो जाएगा। पहले 40% मान के चलते हैं 20,000 था, अब थर्ड पीआरसी लागू होने पर अगर उसमें 5 या फिर 7 या 8,000 की बढ़ोतरी होती है तो वो 28,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बड़ा हुआ 7 से 8,000 रुपए का जो पैसा है वो एरियर के रूप में आज के टाइम पे आपको मिलेगा। अब दोस्तों ग्रेजुएटी रिविजन यानी कि डीसीआरजी एरियर की अगर बात करें तो यहाँ पर रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेजुएटी उसका फिर से यहाँ पर रिकैलकुलेशन होगा। दोस्तों 1 जनवरी 2017 से बेसिक पे रिवाइज होने के कारण अंतिम बेसिक पे बढ़ जाएगी, जिससे दोस्तों ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के समय जो अधिकतम सीमा थी, लास्ट लिमिट थी उसकी 20 लाख से कम थी यानी कि 15 से अंदर थी। अब आपको ये जो 20 लाख की सीमा बढ़ गई है यानी कि लिमिट 20 लाख हो गई है। अब तो जो भी जहां पर भी आपकी ग्रेजुएटी आपको मिली थी, एक जस्ट एग्जांपल मान के चलिए 10 लाख मिली थी, तो जो थर्ड पेयर से अब लागू होगी तो 20 लाख मिलेगी तो सीधे आपकी जेब में 10 लाख रुपए जाएगा। अगर पहले 15 लाख मिली थी तो अब जो लिमिट है वो 20 लाख की है तो 5 लाख रुपए आपकी जेब में जाएंगे। कुछ इस तरीके से लिमिट बढ़ जाएगी और वो बढ़ा हुआ पैसा एरियर के रूप में आज यानी कि जब भी थर्ड पेयर से लागू होगी तब आपको मिलेगा। इस निश्चय राशि रिकैलकुलेशन होगी। दोस्तों देखिए बीएसएनएल वीआरएस 2019 योजना के तहत बची हुई सेवा अवधि के लिए जो विशेष आपको एक्सग्रेशिया राशि मिली थी, वो एक्सग्रेशिया राशि अंतिम बेसिक पे के आधार पर और डीए के आधार पर तय होती है। अब आपका अंतिम बेसिक पे सेकंड पीआरसी के आधार पर था, तो यूनियन और पेंशनर्स जो एसोसिएशन है उनकी डोट से डिमांड यही रही है कि थर्ड पीआरसी के 1 जनवरी 2017 से लागू होने पर एक्सग्रेशिया का हिसाब नए थर्ड पीआरसी के पे स्केल के आधार पर दोबारा रिवाइज किया जाए। अब यदि स्वीकार किया जाता है सरकार के द्वारा तो ये वीआरएस पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा वित्तीय जैकपॉट साबित हो सकता है, जिसमें दोस्तों आपको केडर वाइज मिलने वाला है यहाँ पर पैसा। सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, जो एटीटी, टीएम, एसआर या टीओ ड्राइवर वगैरह है, इनकी बात कर ले तो यहाँ पर दोस्तों जो अनुमानित आपको एक मुश्त एरियर है, जो एक्सग्रेशिया राशि का एरियर है, वो आपको मिलेगा 5 से 10 लाख के बीच में। अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यानी कि आप एक ऑफिसर बन गए हैं, यानी कि एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है और ऑफिसर है, जो कि जेटीओ, एसडी और एओ, जेओ आते हैं यहाँ पर, उनको एक मुश्त एक्सग्रेशिया राशि फिर से रिवाइज होकर 10 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में मिलेगी। और अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, जो कि एजीएम, डीजीएम या फिर जीएम आते हैं यहाँ पर, तो इनको 18 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में एक मुश्त लम सम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के अपडेट की बात कर लेते हैं। फिलहाल डोट संपन्न यहाँ पर दोस्तों आज ट्विटर और विरोध प्रदर्शन का असर देख लेते हैं। कल 3 अगस्त 2026 को देश भर में विरोध प्रदर्शनों और एक्स जो कि ट्विटर अभियानों में वीआरएस 2019 पेंशनर्स पर ये जो मुद्दा है जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। उनके 37 महीने के काम यानी कि 2017 से लेकर 2020 तक के और पेंशन डिवीजन को कंपनी के घाटे और नफे नुकसान से थोड़ा सा अलग रख के इस जो मुद्दे को उठाया जा रहा है ताकि पेंशनर्स को फायदा हो और विशेषकर वीआरएस 2019 वालों को। तो दोस्तों फिलहाल ये थी अपडेट वीआरएस 2019 जो अपडेट्स है उनको थर्ड पीआरसी लागू होने पर क्या क्या मिलेगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैंने बता दी।
साथ में उनको पेंशन एरियर तो मिलेगा ही सही, लेकिन साथ में उनको सैलरी एरियर भी मिलेगा। ये भी एक होल एंड फाइनल सेटलमेंट की बात हो जाती है। साथ में इसकी रेशा राशि भी फिर से रिकैलकुलेट होगी, जिससे आपकी जेब में आने वाला पैसा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इस जानकारी से जुड़े हुए जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।